रानो चिड़िया अपनी सौतेली माँ बिजली काकी के घर के एक कोने में अपने बच्चों को छिपाए बैठी थी। बिजली काकी का दिल पत्थर का था। रानो, बहुत दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ ली, अब ये घर खाली कर और अपने इन मनहूस बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माँ, बाहर बहुत तूफान है, मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे, बस ये रात गुजारने दीजिए। एक पल भी नहीं, निकल यहाँ से। बिजली काकी ने रानो को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रानो अंधेरे और बारिश में अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। सौतेली माँ के धक्के के बाद रानो की चोंच में एक पुराना सूखा तिनका रह गया था। ये उसके पति के बनाए आखिरी घोंसले का हिस्सा था। रानो ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ, क्या पापा हमें ऊपर से देख रहे होंगे? क्या उन्हें दिख रहा है कि हम भीग रहे हैं? हाँ बेटा, पापा आसमान में सितारा बनकर हमें देख रहे हैं। वो देखो, जो तारा सबसे तेज चमक रहा है वही हमें रास्ता दिखाएगा। जब तक हम साथ हैं, हम बेघर नहीं हैं। रानो ने उस तिनके को पीहू और चिकी के सिर पर रख दिया ताकि बारिश की एक बूंद कम लगे। एक माँ का संघर्ष उस रात बादलों की गर्जना से भी बड़ा था। रानो एक बूढ़े पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। वो वन देवी थीं। रानो, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। तुम्हारी ममता और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये लो अग्नि मिर्च के जादुई बीज, इन्हें जमीन में बो दो। मिर्च के बीज? माँ, क्या इनसे घर बनेगा? हाँ रानो, ये घर सिर्फ तुम्हारा रक्षक होगा। अपनों के लिए ये चंदन जैसा ठंडा होगा, लेकिन बदनीयत रखने वालों के लिए ये ज्वालामुखी से भी तीखा होगा। रानो ने वे बीज बोए। चमत्कारिक रूप से रातों रात वहाँ मिर्च के विशाल पौधे उग आए। रानो ने अपनी चोंच से उन मजबूत मिर्चों को बुनकर एक छोटा सा घर बनाया। रानो जैसे ही अंदर जाती है, उसे बहुत सुकून और ठंडक महसूस होती है। माँ, ये घर तो बाहर से लाल है, पर अंदर से बहुत ठंडा और खुशबूदार है। मम्मा, क्या बिजली काकी हमें यहाँ से नहीं निकालेंगी? नहीं बेटा, ये हमारा अपना घर है। पास के पेड़ पर रहने वाले कालू कौवे ने रानो का नया घर देखा। उसे लगा कि रानो को कोई खजाना मिल गया है। अरे, ये चिड़िया इतना चमकता हुआ घर कैसे बना ली? जरूर इसके अंदर कीमती रत्न छिपे हैं। मुझे ये घर हथियाना होगा। कालू ने बिजली काकी के पास जाकर आग लगाने का फैसला किया। काकी, आपने रानो को निकाला और उसने तो पहाड़ी पर महल बना लिया है। सुना है वो जादुई मिर्चों का बना है और उसके अंदर सोने के सिक्के हैं। क्या? उस भिखारी की इतनी हिम्मत? चलो कालू, वो घर मेरा है, मैं उसे फिर से सड़क पर ले आऊंगी। कौवा चुपके से रात में रानो के घर का दरवाजा तोड़ने पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी चोंच मिर्च की दीवार पर मारी, एक चमत्कार हुआ। कालू की चोंच और आंखें बुरी तरह जलने लगती हैं। बचाओ, मेरी चोंच जल रही है। ये घर है या आग का दरिया, बचाओ। कालू पागलों की तरह पानी की तलाश में नदी की ओर भागा। रानो और बच्चे अंदर चैन से सो रहे थे। उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। अगली सुबह बिजली काकी पहाड़ी पर पहुंची। उसने देखा कि कालू कौवा सूजी हुई आंखों के साथ बैठा है। डरपोक कौवे, हट पीछे, मैं इस घर को एक लात में गिरा दूंगी। माँ, लौट जाइए, ये घर आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सिर्फ प्यार करने वालों के लिए है। चुप कर, अब देख मैं क्या करती हूँ। बिजली काकी जैसे ही घर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, मिर्चों की दीवारों से तेज लाल धुआं निकलने लगा। ये धुआं सिर्फ बिजली काकी को दिख रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी त्वचा जल रही है, मेरी सांस रुक रही है। बिजली काकी को महसूस होता है जैसे हजारों मिर्चें एक साथ उसके मुंह में भर दी गई हों। वो जमीन पर लौटने लगती है। पानी, कोई पानी दो। रानो, मुझे माफ कर दे, मेरा पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। रानो चाहती तो अपनी सौतेली माँ को उसी हाल में छोड़ सकती थी, पर उसके दिल में अब भी ममता थी। वो दौड़कर एक मिट्टी के बर्तन में पानी लाई। माँ, ये पानी पीजिए और याद रखिए, ये जलन मिर्च की नहीं, आपके अंदर के जहर की है। जैसे ही रानो ने बिजली काकी को छुआ, घर का जादू शांत हो गया। बिजली काकी की जलन कम होने लगी। बिजली काठी की आंखों से अब लालच के नहीं, पछतावे के आंसू बह रहे थे। रानो,
मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे बेघर किया और तूने मुझे जीवन दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, घर ईंटों से नहीं, एक दूसरे के सम्मान से बनता है। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ रह सकती हैं। बिजली काकी की हालत सुधरने के बाद रानो के बच्चे गुड़िया और कुकू उनके पास आए। उनके नन्हे हाथों में जंगल के कुछ कड़वे फल थे। दादी, आप रो मत। माँ कहती है कि जब चोट लगती है तो फल खाने से दर्द कम हो जाता है। हमारे पास घर है, आप भी यही सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। हे भगवान, मैं किन मासूमों का हक छीन रही थी। रानो, मुझे सजा दे दे, पर इन बच्चों का प्यार मत छीन। मैं महलों की मालकिन थी, पर दिल से कंगाल थी। आज इस मिर्च के घर में मुझे असली दौलत मिली है। माँ, बीता हुआ कल एक बुरा सपना था। आज से आप इन बच्चों की दादी हैं, सौतेली माँ नहीं। उस रात मिर्च के उस घर से करवाहट की गंध नहीं, बल्कि ममता की खुशबू आ रही थी। रानो की दया ने एक पत्थर दिल इंसान को फिर से माँ बना दिया था। जादुई मिर्च के घर ने अब अपना रूप बदल लिया। वो और बड़ा हो गया। बिजली काकी अब बदल चुकी थी। वो गुड़िया और कुकू के साथ खेलती और रानो की मदद करती। भाई, अब इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। यहाँ की मिर्ची बहुत खतरनाक है। सूरज की सुनहरी किरणों में वो लाल मिर्च का घर एक रक्षक की तरह खड़ा था। रानो अब सुरक्षित थी। रानो, तुमने नफरत को दया से जीत लिया। अब ये मिर्च का घर हमेशा के लिए शीतल रहेगा, क्योंकि अब यहाँ कोई दुश्मन नहीं बचा। रानो, आज मुझे समझ आया कि असली सुकून छत के नीचे नहीं, बल्कि साफ दिल के साथ रहने में है। तूने अपनी ममता से मेरी करवाहट को भी मिठास में बदल दिया। माँ, जहाँ प्यार और अपनों का साथ होता है, वहाँ कांटे भी फूलों की तरह महकते हैं। अब हमारा ये घर सिर्फ मिर्चों का नहीं, बल्कि हमारी खुशियों का महल है। तभी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा, जो अब तक शर्मिंदगी से अपनी सूजी हुई चोंच छिपा रहा था, धीरे से उड़कर नीचे आया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी लालची आंखों से उस खजाने को ढूंढ रहा था जो कभी था ही नहीं। मैंने बिजली काकी के कान भरे और तुम्हारे बच्चों का सिर छुपाने वाली छत छीनने की कोशिश की। आज तुम्हारी दया देखकर मुझे अपनी छोटी सोच पर घिन आ रही है। असली खजाना तो तुम्हारा बड़ा दिल है, जो मुझ जैसे गुनहगार को भी अपनी छाया में बैठने की इजाजत दे रहा है। अगर हो सके तो इस कालू को एक मौका और देना। अब मैं कभी किसी का घर उजाड़ने की साजिश नहीं करूँगा। जंगल के सभी पक्षी अब रानो के घर की मिसाल देते थे। एक ऐसा घर जो बुराई के लिए आग था और अपनों के लिए शीतल छाया।